दोस्तों किचन में पड़ी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और घना बना करके रख सकते हैं। और सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा कभी सूखेगा नहीं। कई बार मैंने देखा है कि गर्मियों में तो सभी के तुलसी के पौधे ठीक तरीके से चलते हैं, लेकिन जब सर्दी का सीजन आता है तो पौधा मुरझाने लगता है, पीला पड़ने लगता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, कई कंडीशन में पौधा खराब हो जाता है, लोग निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, मेरा यह पौधा 4 वर्ष पुराना पौधा है और गर्मी, जाड़ा, बरसात हमेशा ऐसे ही हरा-भरा बना रहता है। तो दोस्तों मैं किस तरीके से अपने पौधे की केयर करती हूँ और इसमें कौन से घरेलू चीज़ डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पौधा कभी भी नहीं मरता है, हमेशा ऐसे हरा-भरा बना रहता है। मैं सब बताने वाली हूँ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों तुलसी एक औषधीय गुणों से भरपूर पवित्र पौधा है, इसलिए सभी लोग इसे अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्दी के सीजन में आपका तुलसी का पौधा मर जाता है। गर्मियों में भी कई बार मैंने देखा है, कई लोगों से मैंने सुना हुआ है कि वो अपना पौधा ला करके लगाते हैं, लेकिन 15 दिन या 1 महीने में या 1.5 महीने में ही उनका पौधा मर जाता है। लेकिन आप छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर अपने तुलसी के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं और घना बना करके रख सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी आती है कि उनके जो तुलसी के पौधे हैं उनमें मंजरियाँ नहीं बनती हैं। तो दोस्तों मंजरियाँ तभी नहीं बनती हैं जबकि गमले की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। जब गमले की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तभी पौधों का भी विकास नहीं होता है और उसमें फिर मंजरी भी नहीं आती है। मंजरी क्या है? तुलसी के फूल हैं, फिर उसी में बीज बनते हैं। तो फूल तभी आते हैं जब पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है। तो अगर आपके पौधे पर भी मंजरी नहीं बन रही है तो निश्चित रूप से आपके पौधे में भी पोषक तत्वों की कमी है। गर्मी में तो दोस्तों तुलसी के पौधे को सुबह-सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए वही पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा धूप में रखने के बाद तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। लेकिन अब सर्दियों का सीजन आ रहा है तो इस सीजन में कम से कम आप 4 से 5 घंटे अपने पौधे को धूप में रखें, तब आपका पौधा ठीक तरीके से चल पाएगा। और सर्दियों में पानी का भी ध्यान रखें, पानी भी बहुत ज़्यादा ना होने पाए। गर्मियों में तो ज़्यादा पानी लोग डालते थे क्योंकि वो पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाता था। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जल्दी पानी सोखता नहीं है, मिट्टी नम रहती है, उसमें लोग पानी डालते जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से भी पौधा सूख जाता है। तो जल चढ़ाना ज़रूरी होता है, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। तुलसी एक पवित्र पौधा है, तुलसी को माँ का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो तुलसी की पूजा तो की ही जाती है, जल भी चढ़ाया जाता है। लेकिन जब सर्दी का सीजन आता है, डेली जल चढ़ाना है, तो आप एक बहुत छोटे पात्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप छोटे पात्र का इस्तेमाल करेंगे तो आप डेली जल भी चढ़ा लेंगे और उसमें पानी भी ज़्यादा नहीं होगा, मिट्टी भी दलदली नहीं होने पाएगी। क्योंकि अगर मिट्टी गीली हो जाती है, हमेशा गीली बनी रहती है, तो जड़ें सड़ने लगती हैं। तो जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जड़ें ही सड़ने लगती हैं, तो आपका पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है और भी कई समस्याएं आती हैं। सर्दियों में दोस्तों जब ओस पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा कोहरा वगैरह पड़ने लगता है, तब आपको अपने तुलसी के पौधे को ढक कर रखना चाहिए। कोई लाल चुनरी ले लें या कुछ इस तरीके से कॉटन का कपड़ा ले लें, तो रात में अपने पौधे को ढक दें। अगर आप गमले को उठाकर छाए वाले स्थान पर रख सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अभी ढकने की आवश्यकता नहीं है, जब कोहरा पड़े तब की बात है। क्योंकि जो कोहरा होता है वो तुलसी की पत्तियों को खराब कर देता है और तुलसी के पौधे को झुलसा देता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपने तुलसी के पौधे में करना क्या है। आप देख पा रहे हैं इसमें जितनी ढेर सारी मंजरियां बनी हुई हैं, सबसे पहले तो इन मंजरियों को हटाना है, क्योंकि जब पौधे में मंजरियां बहुत अधिक होती हैं तो पौधे का जो पोषण होता है, पोषक तत्व होता है, वो सारी एनर्जी होती है, वो मंजरी में जाती रहती है और जब मंजरी में जाती रहती है तो फिर पौधे का विकास बाधित हो जाता है। इसलिए मंजरियां जब भी इसमें आए तो आप कट करके हटाते रहें। इसके लिए एक दिन निर्धारित कर लें कि एक दिन हफ्ते में इन मंजरियों को हटाना है। मैंने निश्चय किया हुआ है कि मैं हर सैटरडे को हटाती हूँ। पिछले सैटरडे को मैंने नहीं हटाया तो 2 ही हफ्ते में आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ढेर सारी मंजरी बन गई। दोस्तों
तुलसी के पौधे से मंजरी आप कभी भी नाखून से ना हटाएं, क्योंकि अगर आप नाखून से हटाते हैं तो पौधे में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और आपका पौधा खराब हो जाता है। पत्तियां भी तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप चुटकी से पत्तियों को ऐसे ही तोड़ लें, नाखून से कभी भी ना तोड़ें। ऐसा माना जाता है कि नाखून से तोड़ी गई पत्ती को भगवान भी नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे आप अगर विष्णु जी को चढ़ाने के लिए तुलसी की पत्ती उतार रहे हैं तो आप नाखून से ना तोड़ें, ऐसे ही चुटकी से तोड़ लें, क्योंकि नाखून से तोड़ी हुई तुलसी को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। और साइंटिफिक रीजन यह है कि अगर आप नाखून से तोड़ते हैं तो आपके पौधे में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, इसलिए कभी भी नाखून से तुलसी की पत्ती ना तोड़ें। और यही बात होती है मंजरी हटाने में भी, आप मंजरियों को भी नाखून से कभी ना हटाएं। मंजरियों को हटाने के लिए आप एक साफ सुथरा कैंची लें जिसमें कीटाणु वगैरह ना हो, एकदम बढ़िया साफ सुथरा हो, उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, तो वही कैंची आप ले करके मंजरियों को हटाएं। मंजरियों को हटाने के लिए ऊपर से आप देख पा रहे हैं यहाँ से जहाँ से छोटी छोटी दो पत्तियां निकली हुई हैं, दो शाखाएं निकली हुई हैं, तो यहाँ से अगर आप कट करके इसको हटाएंगे तो एक की जगह आप यहाँ से 2-3 ब्रांचेस पाएंगे। तो आपका पौधा इस तरीके से घना भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि जब मंजरी रहती है तो विकास उसमें जाता रहता है, विकास भी बाधित होता है। और मंजरी के साथ साथ आप कटाई छटाई भी कर दे रहे हैं अपने पौधे की, क्योंकि छटाई करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। छटाई करने से पौधा स्वस्थ रहता है। तो एक पंथ दो काम हो जाता है, हमारी मंजरी भी हट जाती है और पौधे की छटाई भी हो जाती है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पत्तियों को लेकर भी आपको छटाई करके मंजरी को हटाना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से सारी मंजरियां इस तरीके से हटा दी हैं और अब मेरा पौधा बिल्कुल क्लीन हो गया है। दूसरी चीज दोस्तों, गमले में कभी भी घास फूस नहीं रहना चाहिए। अगर इस पे घास फूस निकलता है तो आप इसको हटाते रहें। यहाँ हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें घास फूस होता है तो भी पौधे की विकास में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि मिट्टी का जो पोषण होता है घास फूस भी लेता रहता है। इसलिए इसमें कभी भी घास फूस ना रहने दें। एक भी दिखे तो आप उसको तुरंत निकाल कर फेंक दें। मिट्टी में नमी हमेशा होनी चाहिए, जलभराव से बचें। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। दोस्तों 1 महीने पहले मैंने इसमें सरसों का फर्टिलाइज़र डाला हुआ था। उस समय भी मैंने वीडियो डाल रखा है जब मैंने इसमें डाला था। तो उस समय पौधे की कंडीशन कुछ और थी, इसमें इतनी ब्रांचेज नहीं थी, इसमें इतनी पत्तियां नहीं थी। लेकिन वह फर्टिलाइज़र डालने के बाद यह पौधा आप देख पा रहे हैं कितना घना भी हो गया, इसकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं और कितनी स्वस्थ दिख रही हैं। तो यह उसी फर्टिलाइज़र का कमाल है, क्योंकि दोस्तों सरसों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। सरसों के इस्तेमाल से हमारे पौधे में जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, मिट्टी में सुधार होता है और मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों को पकड़ने की क्षमता आती है। जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे को मजबूती मिलती है। और सरसों के फर्टिलाइज़र में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी में कोई बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह नहीं लगने पाते हैं, मिट्टी स्वस्थ रहती है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाए जाने के कारण सरसों का इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, इसमें नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, ढेर सारे नए शूट्स निकलते हैं और यह पौधा हरा भरा रहता है। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे आपका पौधा है जिस साइज का, उसी हिसाब से आपको सरसों के दाने लेने हैं। आप चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो सरसों के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लाल सरसों लें या पीली सरसों लें, दोनों में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो पीली सरसों होती है उसमें मैग्नीशियम की मात्रा कुछ अधिक होती है, इसलिए पीली सरसों और भी अच्छी होती है। तो मेरे पास ये लाल वाली थी तो मैं लाल वाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा गमला कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक पीतल की बाल्टी है छोटी सी, मैंने इसी में इसको लगाया हुआ है। मान के चलिए कि 12 इंच का है, तो इसके अनुसार मैंने 2-3 चम्मच इसको लिया हुआ है और 2-3 चम्मच लेकर के मैंने इसको पीस लिया है दरदरा, और पीस करके ही मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्योंकि पीसने के बाद क्या हो जाता है कि जब ये मिट्टी में जाता है तो फिर डिकम्पोज्ड होता है और ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। अगर आप इसको खड़ा डालेंगे तो फिर ये डिकम्पोज्ड नहीं हो पाएगा, मिट्टी में पड़ने के बाद अंकुरण होगा और ये पौधा बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि गमले में जो मिट्टी है तो इसमें से 1-1.5 इंच मिट्टी ऐसे
गुड़ाई करके लूज कर लो मिट्टी को। उसके बाद फिर 1-1.5 इंच मिट्टी ऊपर से निकाल लेना है। ऐसे ऊपर ही डालने के बाद फर्टिलाइजर अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, फिर इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे निकाल लेना है। आप देख पा रहे हैं कि मैं ऊपर से ऐसे ही मिट्टी निकाल ले रही हूँ, लेकिन सावधानी पूर्वक निकालना है। यहाँ किनारे किनारे से ही निकालना है, बिल्कुल पौधे की जड़ तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप मेन जड़ तक जाएंगे और मेन जड़ कोई उसमें से कट जाएगी या तुलसी की कहीं कोई जड़ कट जाएगी तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए जड़ों को बचा करके ही यह काम करना है। आप मिट्टी की गुड़ाई करें तब भी जड़ों को बचा करके ही गुड़ाई करें, क्योंकि 15-20 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और ऑक्सीजन, पानी वगैरह सभी चीजें जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाते हैं। मैंने इसमें 1 गांठ हल्दी दबा दिया था। हल्दी इसलिए दबाया था क्योंकि हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो हल्दी के इस्तेमाल से मरता हुआ भी तुलसी का पौधा जिंदा हो जाता है। तो इसको दबाने से भी आपका पौधा हरा भरा रहेगा और कीटाणु मुक्त रहेगा। इसलिए मैंने इसमें खड़ा ही 1 गांठ हल्दी दबा दिया था और आप देख पा रहे हैं कि अभी फूल गई है, विघटित होना शुरू हो गई थी। मैंने 10-15 दिन पहले इसमें दबाया था, तो अब यह विघटित होना शुरू हो गई है और ये आप देख पा रहे हैं कि फूट भी जा रही है। तो इसको मैं अभी बाद में फिर इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसको निकाल के रख ले रही हूँ। जो मैंने हल्दी निकाला हुआ था उसको तोड़ के मैं वापस से भी इसमें 3-4 जगह टुकड़े टुकड़े करके आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको इसी में रख दिया है, क्योंकि ये इसी में दबा रहेगा तो ये भी फायदा पहुंचाता रहेगा। हल्दी का इस्तेमाल आप अपने तुलसी के पौधे में 1 महीने में 1 चम्मच जरूर करें। इसका आप लिक्विड बना करके आप स्प्रे बोतल से पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। इससे आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और उसमें कीड़े भी नहीं लगने पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि तुलसी के पौधे में अक्सर काले कीड़ों का अटैक हो जाता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, लेकिन मैं ऐसे ही देखभाल करती हूँ। रिकॉर्ड है, आज तक मेरे तुलसी के पौधे पर कभी भी किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है। अब मैं इसमें वो फर्टिलाइजर डालूंगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किनारे किनारे मैंने इसको डाल दिया है और इसको इसी में फैलाकर ऊपर से फिर वही मिट्टी जो मैंने निकाला हुआ था फिल कर देना है। तो जब मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है तो डिकम्पोस्ट भी जल्दी होता है और जड़ों तक रहता है, तो आसानी से यह जड़ों तक पहुंच पाता है और पौधों को भी फायदा पहुंचा पाता है। अब मैंने जब इसमें दोनों चीजें डाल दिया है तो ऊपर से मैंने इसमें मिट्टी भी डाल दिया है। अब ये बढ़िया कंप्लीट हो गया। अभी इसमें एक चीज और डालना है, यह है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी के इस्तेमाल से पौधे को बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि फिटकरी में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम के इस्तेमाल से पौधा मजबूत भी होता है और हरा भरा भी होता है। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, जल्दी रिजल्ट पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में ना करें। इसको उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें, तब आपके पौधे को फायदा होगा, नहीं तो आपका पौधा जल भी सकता है। 12 इंच गमले के लिए आप 5 ग्राम से ज्यादा फिटकरी का इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल जड़ के पास ना रखें। जड़ के पास रखने से भी नुकसान पहुंच सकता है। इसको थोड़ा दूरी पर रखें। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जड़ के पास नहीं रखा है, थोड़ा किनारे यहाँ पर रखा हुआ है और रखने के बाद इसको मिट्टी से मैंने दबा दिया है। आज जब इसमें पानी पड़ेगा तो धीरे धीरे घुल कर ये पौधे में जाएगा। फिटकरी का इस्तेमाल 1 महीने में 1 ही बार करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिटकरी को आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में अपने पौधे के साइज के अनुसार उसमें फिटकरी डाल लें, तो फिटकरी घुलनशील होता है तो पानी में घुल जाता है और आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें डालें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो गमले की मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका पौधा सर्दियों में भी खराब नहीं होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।